शिवपाल सिंह यादव मुस्कुराकर वार करते हैं और उनके बेटे तमतमाकर सत्ताधारियों के ऊपर सवाल दागते हैं। संसद भवन में आदित्य यादव ने ऐसे बाउंसर वाले सवाल पूछे कि मोदी जी के मंत्री भी सख्ते में आ गए। आदित्य का ये अंदाज छा गया, युवाओं के दिलों को भा गया। धर्मेंद्र यादव तो जमकर मुस्कुरा रहे थे, लेकिन अखिलेश यादव ने तो फोन करके बधाई दे दी। हर तरफ सपा सांसद का भाषण हो रहा वायरल और चाचा शिवपाल हो रहे गदगद। आदित्य यादव पहली बार सांसद बने हैं, पहली बार संसद में पहुंचे हैं, लेकिन सपा के तमाम सांसदों से बेहतर बोलते हैं और टक्कर अखिलेश यादव के साथ साथ धर्मेंद्र यादव को देते हैं। अगर आपने ये भाषण सुन लिया तो फैन आप भी बन जाएंगे। कि आज 500 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट के साथ इस यूनिवर्सिटी को बनाया जाए, लेकिन जब मैं इसका पूरा विधेयक पढ़ता हूं तो उसमें एक ही चीज बार बार दिखाई देती है, जो उत्तर प्रदेश में भी हुआ, कि जो पुराने काम है उन पे नया नाम चिपका के उनको रिवैम्प करके एक नया प्रोजेक्ट बना के सरकार पेश करने का काम, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो, हर जगह पे सहकारिता में गुजरात ने अच्छा काम किया। तो आज इस यूनिवर्सिटी को एक बार फिर गुजरात ले जाना कहीं ना कहीं पावर का जो सेंट्रलाइजेशन है उसको करने का प्रयास दिखाई देता है। तो ये हैं बदायूं से समाजवादी पार्टी के युवा सांसद शिवपाल सिंह यादव के बेटे आदित्य यादव। आदित्य यादव अपने पिता के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। पिताजी मुस्कुराकर सियासी वार करते हैं और आदित्य यादव एकदम आक्रामक अंदाज में नजर आते हैं। संसद भवन में पहली बार पहुंचे हैं और इस तरीके से जोरदार भाषण देते हैं कि समाजवादी पार्टी के तमाम दिग्गज सांसद भी उनके सामने फीके पड़ जाते हैं। आदित्य यादव के तेवर एकदम धर्मेंद्र यादव जैसे हैं, जैसे धर्मेंद्र यादव सत्ताधारियों की ईंट से ईंट बजाने का काम करते हैं, और कुछ इसी तरीके का आलम आदित्य यादव का है। जब वो बोलने के लिए खड़े होते हैं तो सत्ताधारियों की आंखों में आंखें डालते हैं और सीधे सीधे सवाल पूछते हैं और कहते हैं कि जवाब देना पड़ेगा, फैक्ट के साथ देना पड़ेगा और समझाना पड़ेगा ताकि हम संतुष्ट हो सके, और अगर हम असंतुष्ट हुए तो फिर हमारी तरफ से सियासी वार झेलने के लिए तैयार भी रहना। अब एक बार फिर संसद भवन में एक विश्वविद्यालय को लेकर बिल दिया गया था, जिस पर बोलते हुए आदित्य यादव ने सत्ताधारियों की जमकर बैंड बजाई। जरा सुनिए पूरा भाषण। लेकिन मेरा सवाल सीधे तौर पर सरकार से है कि उत्तर प्रदेश इस देश का सबसे बड़ा प्रदेश में माना जाता है, जहां सहकारिता के क्षेत्र में काफी काम हुआ, लेकिन उसके बाद भी सहकारिता मूवमेंट के व्यापक रूप से चलने के बावजूद इतना विकास सहकारिता का नहीं हो पाया। तो मेरा मानना है कि अगर इस यूनिवर्सिटी को हम उत्तर प्रदेश में लेके आते तो मैं समझता हूं एक बड़ी चुनौती भारतीय जनता पार्टी स्वीकार करती। हम लोग सुनते रहते हैं, चाहे प्रधानमंत्री जी हो, चाहे देश के गृह मंत्री जी हो, उन्हें चुनौतियों का स्वीकार करने का बहुत शौक होता है। लेकिन एक ऐसा प्रदेश जो कोऑपरेटिव में पहले से ही बहुत डेवलप्ड है, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो, हर जगह पे सहकारिता में गुजरात ने अच्छा काम किया। तो आज इस यूनिवर्सिटी को एक बार फिर गुजरात ले जाना कहीं ना कहीं पावर का जो सेंट्रलाइजेशन है उसको करने का प्रयास दिखाई देता है। अध्यक्ष महोदय, हमने देखा है कि आज 500 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट के साथ इस यूनिवर्सिटी को बनाया जाए, लेकिन जब मैं इसका पूरा विधेयक पढ़ता हूं तो उसमें एक ही चीज बार बार दिखाई देती है, जो उत्तर प्रदेश में भी हुआ, कि जो पुराने काम है उन पे नया नाम चिपका के उनको रिवैम्प करके एक नया प्रोजेक्ट बना के सरकार पेश करने का काम कर रही है। अगर आपको बनानी थी यूनिवर्सिटी तो एक नया संग्रहालय क्यों नहीं आप बना रहे हैं? आप उसी जो इरमा थी पुरानी, उसकी क्या अब आने वाले सालों में दुर्दशा होगी? वहां रहने वाले कर्मचारी, उसका जो उद्देश्य था, क्या वो अपने उद्देश्य तक अब पहुंच पाएगी, नहीं पहुंच पाएगी, या बीच में ही आप उसको खत्म करके एक नई यूनिवर्सिटी को आप शुरुआत करने का काम करेंगे? आने वाले समय में जो उसके अंदर कर्मचारी होंगे, जो बात अभी पीछे कही गई, उसके अंदर चांसलर, वाइस चांसलर, डीन्स, प्रोफेसर आप रखने जा रहे हैं, लेकिन उनके लिए क्या मानपात होंगे उसके बारे में कहीं नहीं लिखा। साथ में पावर अगर आप 2-2, 3-3 लोगों को देंगे तो कहीं ना कहीं उनमें टकराव होने का भी शंका होती है। साथ ही में अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अगर हम कोऑपरेटिव को आगे बढ़ाना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि कोऑपरेटिव मूवमेंट आने वाले समय में जो उसका मुख्य उद्देश्य था किसानों की समृद्धि में योगदान हो, अगर वो हम करना चाहते हैं
तो इस यूनिवर्सिटी को उत्तर प्रदेश ले जाने में हमारा प्रयास होना चाहिए। मैं सिर्फ 2 सुझाव देकर अपनी बात खत्म करूंगा। मेरा पहला सुझाव, जैसा मैंने कहा कि इस यूनिवर्सिटी को हमें उत्तर प्रदेश में ले जाने का प्रयास करना चाहिए। हमारे ही देश के प्रधानमंत्री जो उत्तर प्रदेश की वाराणसी से सांसद चुन के आते हैं, कितना अच्छा होता अगर इस यूनिवर्सिटी को आप उन्हीं के लोकसभा के क्षेत्र में ले जाते, लेकिन आप वहां नहीं ले गए। हम मान सकते हैं आप गोरखपुर नहीं ले जाओगे, गोरखपुर ना ले जाते, लेकिन मैंने खुद देखा है आप एफपीओ की बातें करते हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर कानपुर देहात वो क्षेत्र है जहां पे एफपीओ सबसे ज्यादा मजबूत है। अगर वहां पे सहकारिता को इतना बूस्ट मिल रहा है तो क्यों नहीं कानपुर देहात के अंदर हमने इस यूनिवर्सिटी, क्योंकि कानपुर देहात पहले से ही एजुकेशन का एक हब है, अगर वहां इस यूनिवर्सिटी का हम लोग स्थापना करते तो मैं समझता हूं आने वाले समय में सहकारिता को और मजबूती मिलती। तो सुना आपने, समाजवादी पार्टी के ये युवा सांसद आदित्य यादव युवाओं में लगातार मकबूल हो रहे हैं। युवाओं में मकबूल होने के साथ साथ समाजवादी पार्टी की राजनीति को एक नई धार, एक नई दिशा दे रहे हैं, एक नई परिपाटी लिख रहे हैं और शिवपाल सिंह यादव को नई परिपाटी पर चलते हुए एक नई पहचान दिला रहे हैं। साथ ही बता रहे हैं कि समाजवादी परिवार जिस पहचान के लिए जाना जाता है, उस पहचान को एक नई पहचान देने का बीड़ा हमने भी उठा रखा है। आदित्य यादव का यह भाषण आपको कैसा लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।